बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दोस्त जहां खान और आपका बहुत ही खूबसूरत साथ से आज हम कॉर्न पिज्जा बनाएंगे। बहुत ही मजेदार किस्म का पिज्जा होता है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों हम शुरू करते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि रेसिपी के लिए आपको किन किन चीजों की कब कब जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पिज्जा का डो जो है एक ऐसा सवाल है कि जिसको तकरीबन 5.5-6 साल से मैं जवाब दे के जो है थक चुकी हूँ, लेकिन यह है कि बार बार यही सवाल पूछा जाता है। मैंने आटा गूंद लिया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से गूंदेगा और ये पिज्जा की डो जो है ये किस तरह से तैयार होगी। बेसिकली आपको 2.5 कप मैदे की जरूरत है। अब 2.5 कप में आप मग भी नाप लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर आपने ये करना है कि अगर आप आउंसेस में जानना चाहते हैं तो 8 आउंस एक बड़े कप में होते हैं, और अगर आप जो है ग्राम्स में नापना चाहते हैं तो 225 ग्राम जो होते हैं वो एक नॉर्मल साइज के कप में होते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप रफली इसको किसी भी मग से नाप सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि हर दफा मुझसे पूछी जाती है। तो ये तो हमारा हो गया जनाब पिज्जा के लिए मैदा जो हमें चाहिए। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? ईस्ट एक चीज होती है, खमीर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बेकिंग पाउडर से भी पिज्जा बन जाता है। बेकिंग पाउडर से पिज्जा बिल्कुल बन जाता है, लेकिन उसके अंदर वो फ्लेवर नहीं आते हैं, और क्रस्ट जो होता है वो थोड़ा बिस्कुटी क्रस्ट हो जाता है। यानी लगता है आपको ऐसे है कि आप पिज्जा नहीं खा रहे, आप बिस्किट खा रहे हैं। तो क्योंकि पिज्जा जो है वो एक रोटी की शक्ल है, और जो पुराने जमाने की जो पिज्जा की हिस्ट्री है वो यही है कि इटली के जो उमरा हुआ करते थे, जो रऊसा हुआ करते थे, जब वो गरीबों को खाना देते थे तो एक बड़ी सी रोटी के ऊपर जो लेफ्ट ओवर्स होते थे वो बचे हुए वो दे दिया करते थे। तो इस तरह से पिज्जा जो था वो वजूद में आया था। ये इसकी हिस्ट्री है, फूड हिस्ट्री है। तो इसके अंदर हम डालेंगे खमीर, और खमीर जो है उसको अंग्रेजी में ईस्ट कहा जाता है। खमीर का आपको एक पैकेट चाहिए होगा, जो कि एक साशे होता है, पाकिस्तान में मिलता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताती चलूं कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के लगभग जो होता है ईस्ट आपको दरकार होगा। उसके अलावा आपको 2.5 मग के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपको ऑयल डालना होगा मैदे के अंदर। आधा चाय का चम्मच नमक आप डालेंगे और उसको अच्छा सा हाथों से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ आपको पानी को नीम गर्म करना है। अब नीम गर्म लफ्ज जो है उसको ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म भी नहीं होना चाहिए, कुनकुना पानी होना चाहिए। क्योंकि ईस्ट सिर्फ उसी सूरत में एक्टिवेट होती है जब पानी नीम गर्म या कुनकुना होता है। और कैसे एक्टिवेट होती है ये बहुत जरूरी सवाल है। एक्टिवेट ऐसे होती है कि आपको पानी को नीम गर्म करके उसमें 1 चाय का चम्मच या टेबल स्पून चीनी डाल दें। ठीक है, चीनी डाल के आप पानी को अच्छे से चीनी को स्टर करें, हिला लें कि चीनी और पानी मिक्स हो जाए, जो कि नीम गर्म पानी है। उसके अंदर आप ये 1 टेबल स्पून ईस्ट का डाल दें। उसके बाद ये चीनी और ईस्ट मिला पानी जो है आपने मैदे में डाल के गूंदना है। और फिर उसके बाद जितने पानी की आपको जरूरत पड़ेगी, जाहिर है 1 कप पानी से तो मैदा नहीं गूंदेगा, तो जितना पानी चाहिए होगा दोस्तों वो सारा नीम गर्म इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद ये आटा आप गूंद लेंगे, पेड़ा बना देंगे। पेड़ा बना के इसको ढांक के आप किसी ऐसी जगह रखेंगे जो कि नीम गर्म जगह होगी, और ताकि ये ईस्ट जो है एक्टिवेट हो जाए और फूल जाए। पंजाब में और ऐसे बहुत सारे हमारे जो मुल्क के शुमाली इलाका जाते हैं वहां बहुत सर्दी है, तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप ये कीजिएगा कि एक चूल्हा जला लीजिएगा, और चूल्हा जला के जो भी बर्तन होगा जिसमें आप पिज्जा का डो बनाएंगे उसको ढांक के, और जिस तरह से आपने इसको जलाया और इसके पास ढांक के रख लीजिएगा तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए। तो क्या होगा कि चूल्हे की गर्मी जो है प्याले को मिलती रहेगी और ईस्ट जो है अपना काम करना शुरू कर देगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये जो है सबसे पहला पार्ट है और सबसे जरूरी पार्ट है पिज्जा की बेस बनाने का। सो आई एम श्योर कि ये मैंने आपको समझा दी। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ पिज्जा सॉस। यानी पहला स्टेप तो ये हो गया कि पिज्जा का हमने डो या नीचे की बेस या क्रस्ट जो है वो कैसे बनाना है आपने सीखा, मैंने आपको बताया। अब जो दोस्तें जो है सॉस बनाना चाहती हैं, पिज्जा सॉस के जार्स मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आप घर में सीख जाए बहुत आसान है। आप अगर इसमें थोड़ा सा गार्लिकी फ्लेवर यानी लहसन का फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो आपको 3 जवे लहसन के चाहिए होंगे, उनको बारीक काट लें। ऑलिव ऑयल डालेंगे तो थोड़ा जायका ज्यादा मजे का लगेगा, थोड़ा इटालियन लगेगा। नहीं डालेंगे तो आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। 1 कप मेरे पास केचप मौजूद है जो हम डालेंगे इसके अंदर। 1 छोटी चंकी कटी हुई प्याज है। लाल मिर्चें आपके जायके के मुताबिक हैं। उसके अलावा नमक हस्बे जायका है। 2.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, जो कि आपको आराम से मिल जाएगी, जो चाइनीज चिली सॉस होती है। और 4 से 5 अदद हमें चाहिए होंगे इसमें टमाटर डालने के लिए, जो कि चंकी कटे हुए होने चाहिए सॉस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पिज्जा की सॉस के लिए हमें चाहिए। उसके अलावा
सॉस जब तैयार हो जाएगी तो पहले हम क्रस्ट को बेलेंगे, उसके ऊपर सॉस जो है लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि हम बना रहे हैं कॉर्न पिज्जा, तो हमारे पास है जनाब भुट्टे के दाने, कॉर्न के दाने मौजूद हैं। आप अगर मार्केट में जो टिन में मिलते हैं स्वीट कॉर्न, आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आप भुट्टे के दाने, भुट्टे को उबाल के उसके दाने निकाल लें, आप वो भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी है, अगर आप कॉर्न पिज्जा खाना चाहते हैं। टॉपिंग आपकी मर्जी की, आप जो भी देना चाहें। और चलिए पहले सबसे हम सॉस बनाना शुरू करते हैं पिज्जा का। हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ऑलिव ऑयल डालने की। 2.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है। इसमें मैं डाल रही हूं लहसुन, तकरीबन 2 से 3 कलियां आप डाल सकते हैं कटे हुए लहसुन की, और 1 प्याज, जैसे कि मैंने आपके इब्तिदा में बताया था, चंकी कटा हुआ। तो बस सॉस के अंदर भी जो है बड़ा मजे का फ्लेवर आ जाएगा प्याज का और लहसुन का। और अगर आप फर्स्ट करें आपको गार्लिक की फ्लेवर नहीं पसंद, तो फिर आप जो है गार्लिक नहीं भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसको हमें सिर्फ सौते करना है कि हल्के से ये फ्लेवर्स और अरोमा अपना रिलीज कर दे, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीजें अभी ऐड करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी उतनी देर जितनी देर ये अपना अरोमा रिलीज करता है, थोड़ा सौते होता है, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं जो कि कॉर्न पिज्जा में हमें इस्तेमाल करने हैं। हमें 2 तरह की चीज चाहिए, छोटे ब्लॉक्स मिलते हैं, जो चेडर चीज है, मोज़रेला चीज है। फर्स्ट करें कि आप एक ब्लॉक लेना चाह रहे हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली इसको बनाना चाह रहे हैं, तो फिर बेहतर ही होता है कि आप मोज़रेला चीज ले लें, क्योंकि उसके थ्रेड्स बनते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खाली एक चीज के साथ इसको बना लें, मगर जनरली जो हम मार्केट में पिज्जा जितने भी खाते हैं और प्रोफेशनली जो तैयार होते हैं, तो चेडर और मोज़रेला मिला के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर आपको मैंने बता दी है, चॉइस दे दी है, इकोनॉमिकली जाना चाहते हैं, तो 1 पैकेट मोज़रेला से भी काम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास कॉर्न मौजूद है, जैसे कि आपने देखा है, भुट्टे के दाने हैं, कैप्सिकम है, हरी शिमला मिर्च है, इसको मैंने गोल काटा हुआ है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। उसके अलावा प्याज है, और 1 प्याज के हमने रिंग्स काटे हुए, यानी छल्ले काटे हुए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा चिकन डाल रही हूँ। 1 कप के करीब मेरे पास मुर्गी मौजूद है, जिसको मैंने लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था। छोटे छोटे चंक्स में उसको जो है मैं अब डिवाइड कर रही थी। आप रफली हाथ से भी चॉप कर सकते हैं और छुरी से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी टॉपिंग होगी। उसके अलावा हमें इसमें थोड़ी सी चाहिए होगी ऑरेगानो। ऑरेगानो जो है वो हर्ब की शक्ल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको अजवाइन को कूट के भी जो है डाल सकते हैं, जो कि आपको थोड़ी सी चाहिए होगी, अबाउट 1/4 टीस्पून। अच्छा जी, अब टमाटर जो है वो मैंने थोड़े से चंकी रखे हैं, और चंकी में रखने हैं, मतलब बिल्कुल इनको जो है ना वो हमने दबा के इसका पेस्ट नहीं बना देना। 1 कप हम इसमें डालते हैं दोस्तों केचप, ठीक है। और ये जो सॉस मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ, इसको आप आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं, जितनी आपके पिज्जा में इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, वेल एंड गुड। और जो बाकी जो बच जाए इसको आराम से आप फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, अबाउट आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, और 2.5 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। इसको कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम मिक्स करते हैं, और लास्ट में मैं इसमें डालने जाऊंगी ऑरेगानो, जो कि मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। यानी वो हर्ब है, अजवाइन है, या इटालियन हर्ब का अगर एक डिब्बा आप ले लेते हैं, बहुत सारे दिन चल जाता है घर में अगर पड़ा होता है तो, ठीक है। तो ये हमारी जनाब मजेदार किस्म की सॉस जो है बिल्कुल तैयार हो गई है पिज्जा के लिए। अब हम क्या करते हैं, चलें अब आपको बताते हैं अब क्या करना है। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले वो आटा जो मैं गूंद चुकी हूँ। अच्छा जी, आपको एक चाहिए होगा पिज्जा का पैन इस तरह का, ठीक है, और इसको हमें ग्रीस करना होगा दोस्तों। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको आप सिंपली ग्रीस कर दें। अच्छा जी, अब मैंने ये पिज्जा की रोटी जो है ये बेल ली है दोस्तों। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर लगाते हैं ये पिज्जा की सॉस इस तरह से। ये लग गई पिज्जा की सॉस। अच्छा, अब क्या करें पिज्जा की सॉस लगा के, अब हम एक काम करते हैं कि हम थोड़ी चीज डालते हैं, ताकि हमारे पास चीजी फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार हो जाए, कोई भी टॉपिंग लगाने से पहले, ठीक है। हम इस पे डालते हैं ये कॉर्न, अच्छा जी। उसके बाद हम पता क्या करते हैं दोस्तों, हम डालते हैं इसके ऊपर थोड़ा चिकन, ठीक है, इस तरह से स्प्रिंकल कर दें आप। और आपकी मर्जी, अगर आप बिल्कुल वेजिटेबल पिज्जा खाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जो है ये चिकन स्प्रिंकल भी करें,
आप खाली कॉर्न की मदद से कर सकते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, मैंने पहली तह जो है ये लगाई है चेडर चीज की। अब हम दूसरी तह लगाने जा रहे हैं और वो दूसरी तह जो है वो है मोज़रेला चीज की। इस तरह से लगा देते हैं। दोनों चीजों को यानी दोनों जो चीज है वो बेसिकली ग्रेट किए हुए हैं, यानी कि कद्दूकश किए हुए हैं। ठीक है, अब टर्न आती है इसकी थोड़ी डेकोरेशन की या गार्निशिंग की। तो मैं इसको शिमला मिर्च की मदद से ऐसे सजाती हूँ। ये आप शिमला मिर्च के रिंग्स जो है वो काट लें और थोड़ा सा प्याज भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि प्याज जब बेक होता है तो हमेशा उसके अंदर बहुत मजे के फ्लेवर्स आ जाते हैं ड्यूरिंग बेकिंग। तो प्याज जो है जरूर डाला करें बेकिंग के दौरान। और टमाटर से ज़ाहिर हम पहले ही डाल चुके हैं, सो ये हमने डाल दिया। और आखिर में सिर्फ हम ये करेंगे कि ऑरेगानो जो है सिंपली मैं चुटकी में रख के स्प्रिंकल कर रही हूँ, अबाउट 1 चुटकी। और थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो मैं स्प्रिंकल कर लेती हूँ, बस इस तरह से टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, और इसको हम रखते हैं प्री हीटेड। हमारा ओवन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है। तो कल तक के लिए फरहत हाशिम खान और टीम को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल अपना और अपने प्यारों का रखिएगा। अल्लाह हाफिज।